बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज इस पुदीने की कटाई करने वाला हूँ। पुदीने की कटाई मैं क्यों करने वाला हूँ, हालांकि मार्केट में पुदीना सस्ता भी है और पुदीना आम मिल भी रहा है। जबकि दोस्तों पुदीने का इस्तेमाल हमारे किचन में बहुत कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो फिर इतना सारा पुदीना ज़ाया करने का हमें क्या फ़ायदा। पुदीने की कटाई के पीछे भी एक राज छुपा हुआ है पुदीने की खूबसूरती का। अगर हम पुदीने को हार्वेस्ट नहीं करते, इसकी कटाई नहीं करते, तो इसकी खूबसूरती मांद पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों पुदीने की जो ग्रोथ है, पुदीने की जो लेंथ है, वो इस हद तक हो चुकी है, अगर हम इसकी कटाई नहीं करते तो इसके ब्रांचों के अंदर वो रौनक नहीं रहेगी। इसके जो पत्ते हैं वो नीचे से पीले होके गिरने लगेंगे। दोस्तों पुदीना एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर इसको टाइम पर ना काटा जाए तो इसकी खूबसूरती मांद पड़ना शुरू हो जाती है। इसकी जो ब्रांचें हैं वो सख्त होने लगती हैं और इसके ऊपर जो है सीड आना शुरू हो जाते हैं। जब सीड आना शुरू हो जाते हैं तो पुदीने की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। हमें सीड से गर्ज नहीं, हमें पुदीने की ग्रोथ से गर्ज है। हमें इस पुदीने से पत्ते चाहिए, इसकी टहनियाँ चाहिए, हमें इसके सीड बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए हमें पुदीने को जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करना पड़ता है। जब पुदीने की ब्रांचों का साइज़ 6 से 7 इंच हो जाए तो फिर आप पुदीने को लाजमी हार्वेस्ट कर लें। इससे दोस्तों आपका पुदीना घना भी होगा और इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। माना कि दोस्तों आज हम इस पुदीने की कटाई नहीं करते, इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते, तो आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ में बहुत कमी वाक़या हो जाएगी और इसकी डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें इसकी कटाई और इसकी हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होती है, ताकि गर्मी के दिनों में भी हमारा पुदीना बिल्कुल इसी तरह ग्रोथ करता रहे जैसा कि अब पुदीने की ग्रोथ जारी है। क्योंकि दोस्तों फरवरी मार्च की निस्बत आने वाले दिनों में अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त में पुदीने की ग्रोथ इस तरह की नहीं होगी और हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों पुदीना क्योंकि खुशबूदार जड़ी बूटी से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए दोस्तों पुदीने की जो कटाई है वो रेगुलर करनी चाहिए। पुदीने की ग्रोथ और नशो नुमा के लिए इसकी कटाई बहुत ही ज़रूरी अमल है। दोस्तों पुदीने की फ़सल ऐसी फ़सल है, जो भी इसको काश्त करता है इस फसल से किसान को कभी भी घाटा नहीं पड़ता। दोस्तों पुदीने की कटाई हमेशा सुबह या शाम के वक्त करनी चाहिए, क्योंकि जब आप दोपहर के वक्त पुदीने की कटाई करेंगे तो इसके जो नरम व नाजुक पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे। जब आप उस पुदीने को मार्केट में लेके जाएंगे तो उस पुदीने का आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब भी इसकी कटाई करें सुबह के वक्त करें या फिर शाम के वक्त करें। इससे दोस्तों पुदीने के अंदर ताजगी और खुशबू बरकरार रहती है। तो आइए दोस्तों अब हम पुदीने की कटाई करते हैं। आपको बताते हैं कितनी लेंथ छोड़ के आपको पुदीना काटना है। दोस्तों आइए पुदीने को आप काटते हैं। पुदीना काटने के लिए तेज़ कैंची या किसी भी तेज़ औजार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका औजार तेज़ नहीं है तो इससे नुकसान क्या होगा कि इसकी जो ब्रांचें हैं वो दरमियान में से टूट जाएंगी, यानी ब्रांच 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने पुदीने को काटना है तो फिर आपने नीचे से 2 इंच छोड़ के काटना है, ताकि पुदीने के ऊपर आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा ब्रांचें आएँ। क्योंकि जब हम पुदीने की हार्वेस्टिंग करते हैं तो पुदीने की हार्वेस्टिंग करते वक्त एक ब्रांच की जगह 2 ब्रांचें आती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पुदीने का पौधा झाड़ी नुमा बन जाता है और इसके साथ साथ पुदीना घना भी होता है। पुदीने के जो पत्ते होते हैं वो भी चौड़े होते हैं और पत्ते खुशबूदार और ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। दोस्तों कटाई करने का अगला फ़ायदा ये होता है कि पुदीना जो है वो फूलों के ऊपर नहीं जाता, यानी पुदीने के ऊपर फूल पैदा नहीं होते और उसके अंदर बीज पैदा नहीं होते। जब पुदीना फूलों के ऊपर आ जाता है तो पुदीने की जो तने हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुदीने के ऊपर जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में पुदीने की ग्रोथ उस तरह नहीं रहती अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग जल्दी जल्दी नहीं करते। पुदीने की अगर आप हार्वेस्टिंग नहीं करते, इसका अगला नुकसान ये होता है कि ये जो पुदीने के पत्ते हैं इनके अंदर कड़वापन आ जाता है। कड़वापन आने की वजह से पुदीना बेजायका हो जाता है, पुदीने का जायका उस तरह का नहीं रहता। पुदीने की मुसलसल कटाई करने से दोस्तों पुदीने की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से फैलती हैं और ज़्यादा गहराई में फैलती हैं और पुदीने की ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से होती है। दूसरी बात यह है कि जब हम पुदीने की हार्वेस्टिंग बार बार करते हैं तो पुदीने के पत्तों के अंदर जो छुपे कीड़े होते हैं या जरासीम होते हैं या कोई भी बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी पुदीने की कटाई करनी चाहिए। दोस्तों आजकल तो पुदीने की ग्रोथ बहुत तेज़ी से जारी है, क्योंकि फरवरी और मार्च ऐसे महीने हैं, इन महीनों में
पुदीने की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर हम इस पुदीने की कटाई ना करते तो आने वाले दिनों में हमें पुदीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पुदीने की ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से इसकी नशोनुमा नहीं होती, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमें आने वाले दिनों में, सख्त गर्मी के दिनों में, इसकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसकी कटाई भी करनी पड़ती है। उसके साथ साथ इसको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। तो दोस्तों, हार्वेस्ट करने के बाद हमारा पुदीना कुछ इस तरह दिखता है। आपने 2-2.5 इंच छोड़ के इसको काटना है। अगर ज़्यादा ऊपर से काटेंगे या फिर ज़्यादा ज़मीन के करीबी एरिया से काटेंगे तो इसके अंदर उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी ग्रोथ इसके ऊपर होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से 3 नोड एरिया छोड़े हैं, यानी कि 2 से 3 पत्ते छोड़े हैं। हर पत्ते के अंदर से एक नई ब्रांच आती है। दोस्तों, ये है आज की हार्वेस्टिंग। हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, हम इसको महफूज कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के। अगर आप इसको सुखाना चाहें तो आप इसको छाँव में रख के सुखा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।